मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, हमारा सिलसिला गुफ्तगू हज़रत अल्लामा रशीद तुरावी साहब अलल मक़ाम हैं, जिनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं और ये 47वीं बरसी से शुरू किया था और हम 48वीं बरसी की तरफ बढ़ रहे हैं उनकी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम तारीख का हिस्सा बना रहे हैं इस सारे प्रोग्राम में। आप ये देखें, अगर आपने नहीं देखे तो हमारे जो गुज़िश्ता 12 एपिसोड गुज़रे हैं, आज 12वां एपिसोड है, गुज़िश्ता 11 एपिसोड जो गुज़रे हैं आप ज़रूर देखिएगा। और उसमें अभी शब्बीर अली ज़ैदी साहब ने गुज़िश्ता एपिसोड में एक खूबसूरत नुक्ता बयान किया था कि अल्लामा रशीद तुरावी साहब के वालिद ने अल्लामा साहब से कहा कि मिंबर पे बैठने से पहले पहले साहिब मिंबर से इजाज़त लेके आओ। और अल्लामा रशीद तुरावी साहब करबला मोहल्ला तशरीफ ले गए। नजफ, करबला और सामरा, ये गुज़िश्ता पूरी गुज़िश्ता क़िस्में आप देखेंगे। आपने नहीं देखा तो बराए करम देखिए ज़रूर। ये बड़ी कारआमद गुफ्तगू है। वहाँ से इजाज़त लेके आया, क्या कैफ़ियत हुई इजाज़त के बाद। उसमें अल्लामा इकबाल साहब के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू है कि अल्लामा रशीद तुरावी साहब के कितनी क़ुर्बत का रिश्ता था। अल्लामा इकबाल अल्लामा रशीद तुरावी साहब की कितनी इज़्ज़त व एहतराम करते थे, उनकी बात मानते थे। और इसके अलावा एक और भी पहलू के अल्लामा रशीद तुरावी साहब ने जो मजालिस पढ़ना शुरू की और अल्लामा का लक़ब उनको मिला, वो कहाँ से मिला, इस गुफ्तगू में ये भी है कि अल्लामा इकबाल को जो अल्लामा का खिताब दिया गया वो कहाँ से मिला। ये पूरी गुज़िश्ता साथ में आप सुनेंगे। अगर नहीं सुना तो आपसे गुज़ारिश है सुनते हैं। आइए हम फिर चलते हैं। आज हमारे दरमियान फिर जनाब सैयद शब्बीर अली रिज़वी ज़ैदी साहब हैं। मैं नाम भूल जाता हूँ शब्बीर अली ज़ैदी साहब बेल्जियम में रिहाइश पज़ीर हैं और अल्लामा साहब के साथ अभी जो वक़्त गुज़रा है उनका क़ुर्बत के साथ, अभी ज़िक्र किया गुज़िश्ता अक़सात में आपने कि 1908 अल्लामा साहब की पैदाइश है और उससे पहले उनके दादा से लेके शब्बीर साहब लेके चले हैं और हम 1952 तक पहुँच चुके हैं। तो आइए अब हम उसके आगे की गुफ्तगू सुनते हैं कि अल्लामा साहब के 1952 या उसके बाद वाले जितने गोशे हैं, वो शब्बीर अली ज़ैदी साहब की ज़ुबानी। जनाब सैयद शब्बीर अली ज़ैदी साहब, बिस्मिल्लाह। जी, सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब। अल्लाह ताला के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ और ममनून हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को इतना तवील कर दिया है और मुझे बहुत सारा मैटर जो है ढूंढ कर निकालना पड़ा है और बड़ी याददाश्तों को और अपने लोगों से जो है बड़ी मालूमातें लेने के बाद में जो है मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। लास्ट प्रोग्राम में मैंने बताया था कि रेडियो पाकिस्तान से जो है शाम गरीबा का सिलसिला शुरू हुआ था 1952 के अंदर। वो सिलसिले चलते रहे। 1953 के अंदर लोगों को गालिबन पता नहीं है कि बाबा जो है रंगून गए थे जी। और इससे पहले जो है 1952 में ही हैदराबाद दक्कन के अंदर जो है मौज़म जाह ने जो है उस मीर उस्मान अली खां के बड़े बेटे ने उनको अल्लामा साहब को बुलाया था तकारीर करने के लिए। तो बाबा गए थे हैदराबाद दक्कन। आने के बाद वहाँ 6 तकारीरें उन्होंने की थी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। फिर 1953 में जो है रंगून का मोमिनीन ने उन्हें बुलाया था। रंगून के अंदर बहुत सारे ईरानी लोग रहते हैं और ईरानियों ने जो है वहाँ के लोगों से शादियां की थी ख़वातीन के साथ में। उसमें जो है कुछ हमारी वाइफ के रिलेशंस बहुत सारे हैं जो कि वहाँ के रंगून के हैं। उसमें से जो है जाफर हुसैन साहब जो मेरे बीवी के कज़न हैं, उन्होंने मुझे एक किताब दी थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि अल्लामा साहब जब आए थे और उन्होंने तकरीर की थी तो एक छोटा सा इमाम बारगाह था, मगर उनकी 10 तकरीरें थी, उसमें दूसरी तीसरी तकरीर से इतना रश आने लगा, हुजूम आने लगा कि उनको बाहर माइक्रोफोन लगाने पड़े स्पीकर्स। और वहाँ का कमिश्नर और गवर्नर बड़ा परेशान हुआ कि ये कौन आ गए हैं जो इतनी तकरीर कर रहे हैं, ऐसी तकरीर कर रहे हैं जिससे मजमा इतना ज्यादा आ गया है।
बहरहाल वो आके मिले भी और उनके साथ बड़े खुश हुए, और जो तकरीरें थी उन्होंने समझने की कोशिश की, उन्होंने समझा उनको। बहरहाल ये एक यादगार उनका टूर था। और रंगून का वो किताब के अंदर है, ये मौजूद इसके अंदर। फिर 1954 के अंदर बाबा तंजानिया गए थे। दारुस्सलाम के अंदर जो है वहाँ के लोगों ने बाबा को बुलाया। दारुस्सलाम एक बड़ा खोजों ने उसका बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है। वहाँ पे जो है पहले मुल्ला असगर साहब जो बाद में लंदन शिफ्ट हुए, वो वहाँ इंतजाम करते थे। और एक बशीर रहीम साहब थे, वो वहाँ पे थे। उन्होंने बाबा से मुलाकातें भी की। उन्होंने मुझे बताया, बशीर रहीम साहब बाद में यहाँ हमारे बेल्जियम आए हुए थे। वो तंजानिया के काउंसलर बने हुए थे। तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई थी वहाँ की। तंजानिया से वापसी के बाद जो है फिर बाबा ने जो है अल मुंतजर अखबार निकाला। ये एक सियासी अखबार था, और बड़ी कोशिश के साथ में, और बहुत सारे जितने हैदराबादी और महाजिर जितने लिखने वाले थे सहाफी, उनको इंगेज किया था। अच्छा, बहरहाल पहला साल तो चल गया। वो दूसरे साल जो है कुछ लोगों को बड़ी तकलीफें हुई, रकाबतें होती हैं, और उसी के अंदर जो है जंग वालों ने बड़ा मसले किए थे। और दूसरे साल फिर जो है 2 साल चल सका वो, उसके बाद मुश्किल हो गई, बंद कर दिया गया। 1956 के अंदर से बाबा नश्तर पार्क की मजालिस पढ़ना शुरू हुई, जिससे कि 56 तक जो है जनाब मौलाना गुलाम अस्करी साहब पढ़ रहे थे। फिर वो वापस चले गए लखनऊ। तो उनकी जगह पर जो है नश्तर पार्क को बाबा, ये लोगों ने जो है पाक मुहर्रम वालों ने बाबा को बुलाया, और वहां से नश्तर पार्क का मजलिस शुरू हुई। नश्तर पार्क की तकरीरें मरकजी हैसियत इख्तियार कर गई, और मजमा बहुत आने लगा। गाड़ियों का इंतजाम भी पार्किंग के अंदर भी किया गया, बाहर भी किया गया। बड़ा अच्छा इंतजाम चलता रहा उसका। ये सब लोगों को अब याद होगा थोड़ा बहुत तो उसके अंदर। और फिर 56 और 7 के दरमियान में जो है यादगार मुर्तज़वी 1400 साल जश्न बना था मौला अली की विलादत का। उसके अंदर जो है रिजविया के बाहर जो है एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, जो इस वक्त अब अगर समझा जाए तो वो जो अस्पताल है, उस अस्पताल के सामने था। उस ग्राउंड के अंदर जो है ये इंतजाम किया गया मुर्तज़वी का जश्न का। और इसमें जो है जनाब हुसैन शहीद सोहरवर्दी और सिकंदर मिर्जा साहिबान को भी बुलाया। 1 हफ्ते का प्रोग्राम था, और राजा साहब महमूदाबाद भी ने भी सदारत की, पोया साहब ने सदारत की, और तमाम उलमा इकराम। एक प्रोग्राम के तहत उनको किया गया था, बुलाया गया था, तरतीब दिया गया था उसके अंदर। इसी में किताबों की नुमाइश भी रखी गई थी। इसके अंदर से जो है जामे अल अज़हर से एक कुरान मजीद आया था, हाथ का, मौला अली के हाथ का लिखा हुआ था, या इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हाथ का लिखा हुआ था। वो किताब भी कुरान मजीद जो है रखा गया था डॉक्टर शाह साहब के घर में। उनके सामने शाह साहब का घर था, उसके अंदर जो है ना इंतजाम किया गया था। और वो और दूसरी बहुत सारी किताबें थी, बड़ी नायाब किस्म की, हाथ की लिखी हुई। उन किताबों का जो है उसके अंदर वहां पर जो है नुमाइश थी, वो हुई वहां पर। ये एक बड़ा वाकया था। 1957 के अंदर सईदुल मिल्लत हिंदुस्तान से आए थे, मार्टन रोड की मजलिस के अंदर शरीक हुए वो। और फिर ये एक यादगार था कि बाबा ने उनको देखकर उन्होंने जो किताब लिखी थी, उस किताब में जो हदीस का उन्होंने जिक्र किया था, उसका पूरा शजरा लेके उन्होंने ऊपर तक का बयान किया। और सईदुल मिल्लत बड़ी हैरत से देखते रहे, और बाद में बाबा से बड़े कहा कि मैंने तो इतनी किताबें ढूंढने के बाद उसमें से ये नकल किया था, और आपने तो एक मरतबा पढ़ के जो है ये सारा शजरा सुना दिया। शबीर भाई, ये है वो इसमें जनाब सईदुल मिल्लत साहब का जिक्र है 1957। फिर हमारे जो इराक से आलिम दीन तशरीफ लाए थे, वो किस सन का वाकया है? वो बात का मैं बताता हूँ। वो बात का है, ओके जी, बात ठीक है। का बताता हूँ। मोहसिन हकीम के साहबजादे आए थे।
मोहसिन जी जी हकीम जी नहीं जी थे, जी मोहसिन जी हकीम के साथ, वो मैं बाद में बताता हूँ, ईयर वाइज में चल रहा हूँ जी जी इस वक्त। तो वो उस वक्त जो है सईद मिल्लत साहब बड़े वो हुए थे, मुतासर बहुत ही ज्यादा। मगर कहना मैं ये चाह रहा था कि देखिए जो देन मिली थी बाबा को, उसका इजहार जो है सबसे पहले यहाँ पर हुआ था, ये शजरा पढ़ने का उसके अंदर। और फिर उसके बाद में जो है जनाब 1960 के अंदर जो है सलमान की विलादत होती है, और 1961 और 62 के अंदर जो है डिजाइनर मीर अली मुराद खान तालपुर साहब ने जो है बाबा को खैरपुर में मजलिस पढ़ने के लिए बुलाया, और वहाँ फैज महल के अंदर जो है दरबार हॉल के अंदर इंतजाम किया गया था, 3 मजालिस थी। उस फैज महल के अंदर जो है तमाम मीर साहिबान सिंध के, न सिर्फ खैरपुर के बल्कि आसपास के जितने भी बड़े मीर साहिबान थे वो सब शरीक हुए। अब माशाल्लाह। डिजाइनर्स ने अरेंज किया था मजलिस, एक यादगार चीज थी। बस उस वक्त ये है कि फोटोग्राफ हैं मगर वीडियो कोई नहीं है उसकी। और मैंने मीर मेहदी रजा से कहा है कि जरा कुछ तस्वीर उसकी निकालें, वो आजकल उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो वो एक यादगार उसकी मजलिस थी वहां की, खैरपुर की। और 1962 के अंदर बाबा फिर गुरु मंदिर के घर से नाबाबाद के घर शिफ्ट हुए, ये भी एक बड़ी बात है। और वहां पर जो है फिर 1963 के अंदर जो है हमारी बहन की शादी डिजाइनर्स के साथ में हुई है। और ये मोहतरमा बुतुल तुराबी साहिबा की शादी? ये नहीं 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 नहीं, नहीं, एलिया अच्छा। तो एलिया एलिया तुराबी साहिबा, डॉक्टर एलिया तुराबी डॉक्टर साहबा, एलिया तुराबी की डॉक्टर शादी। बतूल, डॉक्टर बतूल बड़ी हैं और जी अल्लाह उनको हयात रखे, वो अभी हयात हैं, जी अमेरिका के अंदर हैं, मगर बड़ी ज़ईफ और बीमार हो हैं। जी। बहरहाल लोगों से दरखास्त है कि उनकी दुआ करे, हर हफ्ते मुझसे बात होती रहती है उनकी। इलाही आमीन, इलाही आमीन। और उसके किया था 1965 के अंदर बाबा लंदन आए थे। पहली मर्तबा एक आलिम जो है जो लंदन आया है, और वो दरअसल आए थे अपने चेकअप के लिए। उनको हार्ट का मसला शुरू हो गया था, तो उसका इंतजाम था वहां पर, तो उन्होंने वहां पर आके रहे थे एक महीना, और उनका चेकअप हुआ और उनका तमाम जो है इलाज हुआ, और माशाल्लाह बेहतर हो गए थे बहुत ही। लंदन के अंदर ही जो है मेरे भाई फूफीजाद सिराज हुसैन साहब और उनकी बेगम मेरी चचीजाद बहन जैनब आपा, ये लोग अपने घर के अंदर मजलिसें कराते थे। और यहाँ से जो है समझिए इदारे जाफरिया की बुनियाद पड़ती है, और इसका एक अलग सिलसिला है, वो मैं बाद में बयान करूंगा। मगर बहरहाल इन्होंने जो है सिराज भाई ने कोई नाम दूसरा तजवीज किया था हुसैनी लीग के नाम से, जो बाबा ने कहा कि नहीं ये पॉलिटिकल नाम है, इसके बजाय जो है इदारे जाफरिया इसका नाम रखा। उन्होंने इदारे जाफरिया इसका नाम रखा और इसको रजिस्टर कराया। और उन लोग सिराज भाई ने, अकील भाई सिराज भाई से छोटे थे, सिराज भाई ने कहा कि अकील मियाँ को आप यहाँ हमारे यहाँ भेज दीजिए एज ए रेसिडेंट आलिम के, ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो पहला उनका जो पूरा रेसिडेंट नाम क्या आलिम, था अकील मियां का? इसका अकील मियाँ का, जी, पूरा अकील अकील तुराबी साहब का असल नाम क्या है? नेमत अली अकील, नेमत अली अकील। जी जनाब, क़िबला। पूरा नेमत अली अकील है। और उनके बड़े भाई का जो नाम था वो सिरात अली हादी था। सिरात अली हादी। जी जी, ये नेमत अली अकील थे। तो फिर बाबा ने जो है अकील भाई वहां से पूरी तालीम हासिल कर कर आ गए थे ईरान नजफ से। तो अकील भाई को फिर लंदन भेजा, और लंदन में उनको बहैसियत रेसिडेंट आलिम के जो है उनका वीजा लगा था। पहले आलिम है जिनको रेसिडेंट आलिम का वीजा लगा है इंग्लैंड के अंदर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये एक रिकॉर्ड है। इसके बाद जितने भी लोग आए हैं, इसके बाद जो है मुल्ला असगर भी आए, वो लोग भी आए, इन लोगों ने जो है ना हाँ रेसिडेंट नहीं, आलिम अभी के वो लिए, तो सिलसिला चल रहा है वो तो। हाँ वो जी तो अब सिलसिले चल रहे हैं। बहरहाल
मगर ये मैं बताना लेकिन चाह रहा पहले था कि रेजिडेंट आलिम हजरत अल्लामा अकील तुराबी साहब थे। जी हाँ, जी उसके बाद कोई भी नहीं है रेसिडेंट आलिम के तौर के ऊपर नहीं आया। वहां आने के बाद फिर लोगों ने जो है ना फिर सिलसिले बनाए हैं। जी जी अच्छा, सिर्फ एक अली रजा रिजवी साहब जो है ना मौलाना, वो पैदा हुए थे वहाँ, पैदा तो कर लाहौर में हुए थे, वो आ गए थे उनके वालिद के साथ में, तो हम्म। ग्रेजुएशन कर ली थी। ग्रेजुएशन के अपने वक्त वो वो तो एक बीमार बड़ा तवील सिलसिला है, बहुत सारे लोग हैं, छोड़िए। हो। हाँ वो जो है ना वो भी बनते हैं आलिम रेसिडेंट के तौर पे, मगर वो अलग सिलसिला है उनका उसमें। तो बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा है। फिर 1966 के अंदर कराची के ईसाइयों ने बाबा को 16 सवालात दिए। अच्छा, हाँ, ये एक ये यादगार वाकया चीज है। अभी तक नहीं आया है सामने। जी हाँ, और उन्होंने इसके जवाब मांगे थे। बाबा ने कहा कि मैं इसके जवाब रिजविया की मजलिस में दूंगा, आप लोग वहां आया करें। वाह। तो उन्होंने कहा कि हम सामने तो नहीं आ सकेंगे, हमें कहीं पीछे इंतजाम करें। तो पीछे जो चमन की तरह गार्डन बनाया है, वहां उनका इंतजाम था। वो वहां आके बैठते थे और बाबा ने उनके 16 सवालात के जवाब दिए। वो टेप के अंदर मौजूद हैं। वाह मगर वाह वाह। लोगों को ये नहीं मालूम है कि वो ईसाई वहां पर बैठे होते थे। आके उन्होंने खुद से सुना है, अपना टेप किया और रिकॉर्ड किया पूरा का पूरा, उन 16 सवालात के जवाब ईसाइयों देते के हैं। वो पादरी, मतलब वो जो राहिब, जी जी, स्कॉलर्स हैं, उनके स्कॉलर्स भी थे, पादरी भी थे। स्कॉलर थे, ईसाई स्कॉलर्स ने सवाल किए अल्लामा शुतराबी साहब से, 16 सवाल किए, जी और जिसके जवाब अल्लामा साहब ने रिजवी इमाम बारगाह में बैठ के दिए, और वो स्कॉलर्स वहाँ मौजूद थे पीछे वाले जी हिस्से में। ये एक तारीख का वाकया है। और आदि अस्करी भाई से हम गुजारिश करेंगे कि बाकायदा तौर पे पॉइंट आउट करके, अगर उनके पास इसके वीडियोस मौजूद है रिजवी इमाम बारगाह के, उन हाँ 16 जी सवालात और उनके जवाबात बराए करम उसको फिर से नशर करें। जी जनाब, हाँ, शब्बीर भाई। ताकि फिर लोगों को पता चले कि क्यों उन्होंने ये जी उन्वान उठाया था, जी ये जी सवाल जो है ना उन्होंने क्यों उठाए थे उसके अंदर। 1966 के अंदर ही 6 मुहर्रम को नश्तर पार की तकरीर के अंदर बाबा का जी। तरीका था कि 6 मुहर्रम को जो है वो हजरत अली अकबर के मसाइब पढ़ते थे। हम्म। तो उस दिन उन्होंने जो है तकरीर के बाद जैसे ही मसाइब शुरू हुए तो तकद्दुम वलदी कहकर जो है हजरत अली अकबर के मसाइब शुरू किए। हाय हाय। ये तकद्दुम वलदी का जो लफ्ज इस्तेमाल किया और उससे जो मसाइल हुए, इससे मौलाना हसन इमदाद साहब बहुत मुतासिर हुए। वाह। और मौलाना हसन इमदाद साहब ने जो मरसिया लिखा, वो इस करबला हो मजलिस चुकी तैयार, तकद्दुम वलदी, क्या खूबसूरत तारीख जी का खूबसूरत तरीन मरसिया। वाह वाह जी वाह जी। वाह। और उसकी दूसरा भी एक और रिकॉर्ड ये है कि दूसरे दिन उन्होंने आके नस्तर पार्क में बाबा को दिया कि ये मैंने लिखा है। बाबा ने देखा और उसके बाद उन्होंने जो है जनाब मुनव्वर अब्बास साहब को दिया कि ये जो है अशरफ अब्बास को दें कि वो 9 हाँ मुहर्रम को इसको पढ़ें। अच्छा, इससे पहले मैं भूल गया, 1963 के अंदर जो है अशरफ अब्बास साहब जो है बाबा की मजलिस से पहले सलाम पढ़ने का सिलसिला सलाम शुरू पर। किया। जी। और वो पहला जो है पहले दिन जो है बाबा का सलाम पढ़ते थे, दूसरे दिन जो है जोश साहब का, तीसरे दिन अपने हम्म। वालिद का, और उसके बाद दूसरे लोगों के जो है वो सलाम पढ़ा करते थे। 63 से जो है अशरफ अब्बास साहब ने ये सिलसिला शुरू किया था, जो चलता रहा उनकी जिंदगी तक। और ये एक रिकॉर्ड है, तकरीबन 53 ईयर्स बनते हैं अशरफ अब्बास साहब के, ओ। जो उन्होंने ये तकद्दुम वलदी का जो है 9 मुहर्रम को एक ही जगह के ऊपर नश्तर पार्क के अंदर पड़ा है। ये भी एक वाह रिकॉर्ड वाह। है। ये मैंने लिखा है, उनके इंतकाल के वक्त में एक मकाला लिखा था, उसमें ये बात लिखी थी उसके अंदर। वाह। जी। अच्छा, फिर उसके बाद में जनाब 67 और या 66 के अंदर गलबन मुस्तफ़ा जैदी साहब का इंतकाल होता है। जी। और उसकी चहलम की मजलिस जो है उनके भाई इर्तजा जैदी साहब ने और नसीर मियाँ ने मिलकर रिजविया के इमाम बारगाह के अंदर मुनक्किद कराई थी, जिसके अंदर ये मजलिस दोपहर में रखी गई थी, इसलिए कि जोश साहब आ रहे थे और जोश साहब रात में कहीं जाते नहीं थे, हम्म। इसलिए दोपहर में जो है ये मजलिस थी। जोश साहब आए, जोश साहब ने भी एक सलाम पढ़ा, फैज साहब भी थे,
और दूसरे बड़े बड़े जो है शोरा इकराम सारे उस दिन रिजविया के अंदर आए थे और उस मजलिस के अंदर जी शरीक जनाब, हुए। मुस्तफा जैदी साहब तारीख का एक बड़ा नाम और बड़ा बहुत काबिल शख्सियत, जी सरकारी अफसर। उसके अलावा जी शायरी बहुत खूबसूरत करते थे और उनके अल्लामा साहब से बड़ी कुर्बत थी और जोश साहब से बहुत कुर्बत थी। जी जी। जनाब। उसके बाद जनाब 68 के अंदर उस्ताद कमर जलालवी का इंतकाल है हाँ और उनकी भी मजलिस चेहलुम की मजलिस बाबा ने मरकजी इमाम बारगाह में पढ़ी है। जी इसके बीच में जो है जिक्र हो चुका कि उस्ताद को बाबा घर ले आए थे। जी जी, मौलाना अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हसन रिजवी हाँ, साहब ने इस पे तफसील से बताया है। दर्ज जी कर दिया जी, इसीलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। बहरहाल जी मगर ये जिक्र ये इसलिए कर रहा हूँ मैं उस्ताद के चेहलुम की मजलिस का कि मरकजी इमाम बारगाह में ये मजलिस हुई थी और जी बाबा ने सूरह शोरा की तफसीर की आखिरी आयतों की तफसीर पढ़ी थी और उस मजलिस के अंदर सुन्नी शिया तमाम शोरा इकराम आए थे जी उस्ताद कमर को जो है अपनी अकीदत का देने के लिए, इज़हार करने के लिए। और सुन्नी शोरा ने जो है बाद में बाबा से बड़ा मुसाफा किया कि हमने आज तक कभी भी इस तरीके की तकरीर नहीं सुनी थी, क्या कह रहे हैं। आपने बड़ा बयान किया उसके अंदर। वो भी एक रिकॉर्ड के अंदर है, वो तकरीर है रिकॉर्ड के अंदर जी उस्ताद कमर की, मगर मर के ये इनकी तकरीर नहीं है रिकॉर्ड में मुस्तफा जैदी के इंतकाल के वक्त के अंदर। अच्छा 68 के अंदर ही जो है अजहर सज्जाद साहब को अल्लाह ने दौलत दी। उनके वो जो है उनकी एक शहाब रेफ्रिजरेटर के नाम से उन्होंने बनाई फैक्ट्री थी उनकी, शहाब रेफ्रिजरेटर बनाते थे वो। उसमें उन्होंने पहली मर्तबा पाकिस्तान के अंदर जो है रेफ्रिजरेटर जो बनाना शुरू हुआ है ये अजहर सज्जाद साहब ने अच्छा, बनवाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और काफी जो है ना उनको वो हुआ, फायदा हुआ। उस फायदे की वजह से उन्होंने फिर अपनी जमीन खरीदी थी सज्जादिया के पास, जी 3 घर छोड़कर। और ये कोने का प्लॉट उन्होंने जो 2000 गज का ये भी खरीदा था और ये इन्होंने इस नीयत से लिया था इमाम बारगाह बनाने के लिए। इसमें फिर बाबा से उन्होंने मशवरा किया और बताया और बाबा ने इसका नाम हुसैनिया सज्जादिया तजवीज़ किया और बहुत बाकी खूबसूरत तमाम इमाम बारगाह है और माशाल्लाह पूरे साल वहाँ मजालिस और महाफिल मुनक़िद होती रहती हैं, जी मुसलसल जिक्र अहले बैत। अभी नसीब तुराबी भाई का सोयम भी हुसैन वहीं पर सज्जादिया हुआ। में मुनक़िद हुआ था। जी कमाल हाँ, की। जी हाँ, जी जनाब। बिल्कुल वहीं पर ही होता था। उसके अंदर वहीं पर जो है बाबा ने ये बात जरूर कही थी उनके साथ में अजहर सज्जाद के साथ में कि मैं यहाँ दफनाया जाऊंगा, जी मुझे जो है ना एक जगह दी जाए ताकि मैं यहाँ पर दफन हूँ। और वो अजहर सज्जाद साहब ने उसको कबूल किया ओके। और उस जगह के लिए जो है फिर बाबा ने ये बताया हिजाइनस को, तो हिजाइनस ने फिर जो है वहां पर मकबरा बनाने का प्रोग्राम शुरू किया, उसकी डिजाइनिंग शुरू की। हम्म और फिर जो अलम लगा है वो 30 फीट का अलम लगा हुआ है उस पर, अल्लामा साहब के मकबरे के ऊपर। हम्म। और वो सारा का सारा जो है उन्होंने ये हिजाइनस की कोशिश थी। बाबा के इंतकाल के बाद ये हुआ मगर अलम पहले बनना शुरू हो गया था 68 के अंदर, जी 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 जी। तो काफी और दिन बहुत लगे खूबसूरत इसके। अलम है। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एक अलम पे हर जुमेरात को वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे हाज लोग आते हैं, नजर देते हैं, न्याज देते हैं। तो मैं खुद भी वहाँ शब जुम्मा वहाँ शरीक हो चुका हूँ और अज़र खाना भी बेइंतहा खूबसूरत बनाया है उसने। और जी ये ज़ाहिर है अल्लामा साहब की सारी डायरेक्शन थी। बिल्कुल। और हिजाइनस ने उसके अंदर ये रखा कि नीचे की तरफ जो था जहाँ पर बाबा की कब्र है वहां पर अलम के पास जो लोग जो है हमारे यहाँ तवाफ करने का तरीका है वो तवाफ नहीं कर सकते थे इसलिए कि कब्र आती थी। तो हुँ, इसलिए उन्होंने ऊपर की मंजिल के ऊपर जो है वो लोगों की जियारत के लिए, अलम की जियारत के लिए जो है ना वो जी, एक स्टोरी बनाई और जी। सीढ़ियां हैं उसमें लोग जाते हैं ऊपर जाके उसको तवाफ करते हैं, आते हैं उसके अंदर से। बहरहाल ये भी एक है, लोग अभी भी जाते रहते हैं, उनको पता है वहां पर। ये 68 की बात है जबकि मोहसिन हकीम के साहबजादे कराची आए हुँ, और रिजविया की मजलिस के अंदर उन्होंने शिरकत की।
और वहां पर जो है बाबा ने फिर जो है इनके वालिद ने जो किताब लिखी है, और वो उन्होंने इमाम हसन से एक रिवायत को लिया था उस किताब को, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और उसका जो शजरा था पूरा का पूरा वो यहाँ पर पढ़ा बाबा ने। और ये एक जुमला बाबा ने कह दिया कि इन्होंने जो ये शजरा, इसके अंदर ये हदीस लिखी है इमाम हसन की अपनी किताब के अंदर, अगर आप इनके हाथ को चूमे तो इस तरीके से है जैसा कि आपने इमाम हसन के हाथ को चूमा है। ये जुमला जो था, इससे जो है पूरी मजलिस के बाद हुजूम जो है उनके ऊपर टूट पड़ा। उसमें हर खास कोई बात ये थी कि उनके सामने अल्लामा रशीद तुराबी साहब ने पूरा शजरा, यानी उनके वालिद, फिर दादा, परदादा, जी सगरदा, ये ले गए पूरा शजरा इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक। और फिर उसके बाद उन्होंने जुमला कहा था कि इन पे इशारत करना ऐसा है। और बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े आयतुल्लाह, और वो खुद भी मुतासिर हुए कि आपका हाफजा इतना अच्छा है कि आप मेरा शजरा बयान कर रहे हैं, जो कि मैं भी कहीं कहीं भूल चुका हूँ। ये क्रेडिट भी अल्लामा साहब को जाता है माशाल्लाह से। और ये उसी दर की वजह से है कि जहाँ आपने मेंबर में बैठने के लिए पहले साहिब मेंबर से इजाजत ली, ये खूबी की बात है। ये बिल्कुल। और उनकी बाद में समझ में नहीं आया कि मजमा मेरे पर क्यों टूट पड़ा। बाद में अखिल भाई से उन्होंने पूछा क्या हुआ, क्या बात कही है इन्होंने, इसलिए कि उर्दू में बात की थी बाबा ने। तो उन्होंने फिर अखिल भाई ने उनको ट्रांसलेशन करके बताया कि बाबा ने ये कहा था कि आपके हाथ को चूमना ऐसा है जैसे इमाम हसन के। तो वो अपना जो है कहने लगे इतनी बड़ी बात इन्होंने कह दी मेरे लिए, मैं बड़ा मशकूर हूँ। वो बड़े मुतासिर हुए इससे। उसके अंदर 60 गालिबन 80 है, और जिसमें के नशतत पार्क की जो मजलिसें थी उसमें उसका उन्वान था इल्म मासूम। 1968 में जी, इल्म मासूम के ऊपर जो है ना बाबा ने तकरीरें की, और 9 मुहर्रम की जो तकरीर है बाबा की, वो मुहर्रम यादगार तकरीर है। इसलिए कि उस तकरीर के अंदर जो है ना बाबा ने हमारी 4 अहादीस की किताबों की तफसील बयान की कि हमारे पास कितनी अहादीस है, इसके अंदर नकल है, किसने किया है, क्या किस जमाने से है। और उसके बाद फिर उन्होंने जो है अपनी जो है पोजीशन बताई, इसलिए को जमाने में बड़ा मसला चल रहा था थोड़ा सा ये तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ शिया का। और लोग कह रहे थे कि आप आगे कुछ बोल नहीं रहे हैं, जबकि कि बाबा ने कहा कि सैयद मोहम्मद देहलवी साहब इसको लीड कर रहे हैं। अब जब वो लीड कर रहे हैं तो मुझे जरूरत नहीं है बीच में आने की। और वो बड़ी यादगार तकरीर है 9 मुहर्रम की बाबा की। और उसके अंदर ये चीजें हुई थी। 69 के अंदर बाबा जो है नामाबाद के घर से फेडरल एरिया के घर के अंदर, वहां पे उन्होंने जमीन हमारी बहन ने लेके दी थी दोनों। और वहां पे बाबा ने दी थी, नाम बता दीजिए। बेगम साहब खैरपुर ने, एलिया डॉक्टर एलिया तुराबी साहिबा ने। नहीं, डॉक्टर नहीं, एलिया तुराबी। ओके जी, नवाब साहब की बेगम साहब, नवाब साहब की एलिया जी। उन्होंने बाबा को वो जमीन लेके दी थी। उस जमाने में सस्ती मिल रही थी, जब डेवलप हो रहा था कड़ीबी एरिया का इलाका। और वहां पर फिर बाबा ने उस घर को बनवाया, और ऊपर जो है हॉल रखा था। माफ कीजिएगा, 20 नंबर अंचोली का जो प्लाट था वो एलिया तुराबी साहिबा ने अपने वालिद को तोहफे में दिया। 20 नंबर में आज भी उनकी रिहाइशगाह है, और वो अल्लामा रशीद तुराबी साहब की रिहाइशगाह आज भी कहलाती है। जी आज भी कहलाती है। जी 19/20 19/20 जी 19/20 तो उसके अंदर तो बहरहाल मैं एक रिकॉर्ड में लाना चाह रहा था, इसकी वजह है। बहरहाल खैर एनी हाउ, तो ऊपर बाबा ने जो था ऊपर कुछ कर नहीं बनाया था, सारा हॉल रखा था ताकि मैं मजालिस करूंगा। और वहां उन्होंने जो है सबसे पहले रमजान की तफसीर की मजलिस से शुरू की। वाह, ये इसलिए था बयान करने के लिए कि वो तफसीर की रमजान की मजलिस से ऊपर शुरू हुई है। और फिर 1970 के अंदर जो है ये माशाल्लाह लगता है फॉल ऑफ ढाका होता है, वो भी बातें हो चुकी सारी की सारी। मगर क्या कहना मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर कि 70 के अंदर जो है
याहिया खान का जब दौर आया है तो उनके जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे वो ख्वाजा शहाबुद्दीन थे। जी ख्वाजा शहाबुद्दीन जो है नाज़िमुद्दीन के छोटे भाई थे और ये कट्टर वहाबी थे। इन्होंने जो है रेडियो पाकिस्तान और टेलीविजन को कहा कि कोई प्रोग्राम नहीं रुकेगा, वही चलता रहेगा जैसा चलते रहते हैं, गाने वाने चलते रहेंगे का मतलब ये था। यावर भाई को ये बात पता चली है और उनको जब इंस्ट्रक्शन मिली है तो यावर भाई बाबा के पास आए और उन्होंने कहा कि इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि कोई प्रोग्राम चेंज नहीं होगा, कोई मुहर्रम का प्रोग्राम नहीं होगा, वही प्रोग्राम चलते रहेंगे। तो बाबा ने 2 दिन तो जो है नश्तर पार्क की तकरीर से हल्का फुल्का कहते रहे, मगर वो लोग समझे नहीं इस बात को। तीसरे दिन जो है खालिदिना हॉल की मजलिस के अंदर फिर उन्होंने जो है याहिया खान को खींच लिया। जी 3-4 मिनट के अंदर जो है ना उन्होंने ऊपर से नीचे कर दिया। और ये इसके रावी हैं जनाब अहमद शिराजी साहब, वो जमाने में याहिया खान के साथ होते थे और ये रेडियो के ऊपर सारा रिले जाते थे। याहिया खान सुन रहे थे, याहिया खान ने सुना और उनको बड़ा तकलीफ हुई और उन्होंने फौरन ही अहमद शिराजी ने कहा कि टेलीफोन उठा के ख्वाजा शहाबुद्दीन को गालियां दी और कहा कि सारे प्रोग्राम चेंज करो और सुबह आके इस्तीफा दो अपना, तुमने मेरे को इतना बदनाम करा दिया। तो वो बहरहाल और फिर कहा कि आपकी फौरन के फौरन जो है ये हुक्म सादिर हो गया। और बाबा ने खालिदिन हॉल की मजलिस में ये कहा कि मैं अभी जो है यहाँ से निकल कर मैं टेलीविजन जा रहा हूँ और मैं वहां पर जो है ना इसके ऊपर प्रोटेस्ट करूंगा। तो याहिया खान ने फौरन वहां से जो है कोर कमांडर को और इनको सबको जो है ना कहा कि जाके उनसे कहो कि ये सारे प्रोग्राम चेंज हो गए हैं रेडियो के और आप जहमत ना करें, इंशाल्लाह ताला जो है ना जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा। हम जब बाहर निकल कर आए, मजलिस खत्म होते ही बाबा फौरन निकल कर आए बाहर कि चलो बाहर जब उधर जाना है। तो वहां पर जब गाड़ी खड़ी होती थी बाबा की बाहर बंदर रोड के ऊपर, तो वहां पर जो है कोर कमांडर आई और कमिश्नर कराची, आईजी वगैरह सब मौजूद थे। उन्होंने बाबा को सलूट किया। यहाँ एक बात और मैं बोलता चलूं कि खारादर की खास मजलिस के अंदर जो है एयरफोर्स के, मिलिट्री के और आर्मी के 10-10 ट्रक आते थे हमारे जी जी जवान जी, लोग। ये तो बात तक आते रहे जी। जी हाँ, बात था मगर शुरू बाबा के जमाने में हुआ, जब खालिदिन हॉल शुरू हुआ है जी तो वो जी एक स्पेशल परमिशन के ऊपर जो है ना वो लोग आते थे। जी अब उस जी दिन जब देखा कि कोर कमांडर और सारे ये पहुंच गए हैं तो वो सब लोग आके खड़े हो गए लाइन के अंदर के पता नहीं क्या हो गया है, शायद बाबा को खुदा ना खास्ता गिरफ्तार करेंगे। तो मगर जो है ना उन्होंने कोर कमांडर ने सल्यूट किया और दूसरे लोगों ने कि अल्लामा साहब आप जहमत ना करें, सारा कंट्रोल के अंदर है और प्रोग्राम चेंज हो गए हैं और नोहे और सलाम शुरू हो गया है टेलीविजन पे भी और रेडियो के ऊपर भी, आप अपना रूटीन के ऊपर मजलिस पे चलें और जनरल साहब कल आपसे बात करेंगे। तो बाबा फिर जो है खारादर चले गए और तो उसको मालूम था कि रात अहमद शिराजी साहब, ये अहमद शिराजी साहब जो है ये हैं अज़ा खान जहरा के बनाने वाले। अच्छा माशाल्लाह, अज़ा जी खान ज़हरा की बानी जो शिराजी साहब, वो अहमद शिराजी साहब है। जी 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 अहमद शिराजी साहब ये वो हैं। तो बारह अहमद शिराजी साहब बाबा को बहुत पुराना हैदराबाद से जानते थे, हमारे करीबी ताल्लुकात थे इनके और इनके खानदान से। तो उन्होंने बताया सब कुछ याहिया खान को कि क्या मसला चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये ख्वाजा शहाबुद्दीन किस लिए कर रहा है ये। तो बहरहाल खैर एनी हाउ वो जो खत्म हो गया और दूसरे दिन सुबह में याहिया खान ने बाबा को फोन करके माजरत की और कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि ख्वाजा शहाबुद्दीन ने ये किया है, मेरी तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था। उन्होंने अपनी वजाहत की और उन्होंने कहा कि मैं जो है अभी शाम गरीबा की तकरीर टेलीविजन के ऊपर आप ऑफिशियली तौर के ऊपर करेंगे। और माशाल्लाह। उन्होंने फिर अजहर असलम अजहर साहब उस वक्त जीएम थे जी और उन्होंने जो है फिर दोपहर में असलम अजहर साहब का टेलीफोन आया बाबा के पास कि आप 6 मुहर्रम को जहमत कीजिएगा और ताकि जो है हम रिकॉर्डिंग कर सके शाम गरीबा की। जी और हमारे पास तकरीबन जो है 150-200 लोगों के बैठने का इंतजाम है हमारे हॉल के अंदर। हम्म, तो वहां पर फिर जो है 6 मुहर्रम को मैं भी था उसके अंदर, हम सब लोग थे। बाबा ने पहली मजलिस पढ़ी रिस्क के उन्वान से। जी जी, इफ्तिखार भाई ने इस पे बड़ी तफसीली जी गुफ्तगू हाँ, की है, इफ्तिखार साहब ने। जी इसीलिए जो है ना मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ।
उसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर जो है 69 के अंदर मैं एक चीज जरा सी भूल गया, बड़ी इंपॉर्टेंट है। खालिदीन हॉल की मजलिस के अंदर जो है मजहर अली साहब, इनके जो छोटे भाई थे, वो बैठे हुए थे, और एक बाबा ने जो है वो मीर अनीस का खता पढ़ा था कि इन दो आंखों से क्या क्या देखूं। तो उसके ऊपर जो है मजहर अली साहब बड़ा चीख के रोए। अच्छा, हम भी परेशान हो गए कि बाबा, चचा बाबा को क्या हुआ। बाद में मजलिस के जब पीछे बैठने का इंतजाम था, वहां बैठे हुए थे, तो फिर बाद में बाबा मजहर चचा ने कहा हाशिम रजा साहब को मुखातिब करके, हाशिम रजा भाई, कि जो बात वालिदैन बचपन में अपने औलाद को सिखाते हैं ना, वो बुढ़ापे तक खत्म नहीं होती है। आज जो बाबा ने ये खता पढ़ा मीर अनीस का, वो दो अपने हाथ में दो उंगलियों को सामने आंखों के लेके, और किस तरीके से ये जो बचपन में बाबा ने सिखाया था, वो आज फिर बाबा ने पढ़ा। क्या कहने, ये देखकर मुझे वालिद याद आ गए। ये कहा उन्होंने, तो फिर अल्लामा साहब भी बड़े मुतासिर हुए, और वो खड़े हो गए अपनी कुर्सी से, और फिर जाके दोनों भाई गले लगे। ये देखने का मंजर था। इसे कहते देखिए ना, बड़े बड़े लोग, वक्त गुजर जाता है देखने के लिए, मगर ये चीजें छोटी सी थी, मगर बड़ी यादगार रही उस वक्त के अंदर। और 71 के जो टेलीविजन का तकरीर रिस्क थी, रिस्क की तकरीर के बाद जो मसाइब बाबा ने पढ़े थे, और उसमें जो कहा था उन्होंने कि अब आए हो बाबा, बीबी ज़ैनब के सिलसिले में। जी 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 जी, उस पे इज्जत तकनवी साहब ने, ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर अब आए हो बाबा। ये जी शाहिद जी, नकवी साहब ने, ये शाहिद नकवी साहब ने नोहा लिखा था। अच्छा, शाहिद नकवी साहब ने लिखा था, हाँ, और इज्जत साहब ने शाहिद पढ़ा नकवी था। साहब ने, जी, वो दूसरे साल पढ़ा, पहले साल शाहिद नकवी साहब ने खुद पढ़ा था, मगर अच्छा, वो इतना माशाल्लाह। मुतासिर नहीं हुआ था, वो इतने मुतासिर तरीके से नहीं हुआ था। तो इसीलिए फिर शायद इज्जत नकवी साहब ने, टेलीविजन वालों ने उनसे पढ़वाया और टैलीकास्ट किया था। जी जी जी, वो क्योंकि टीवी पे इज्जत लखनवी साहब ने पेश किया था, और आज भी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। मोमिन वो खासतौर पे इज्जत साहब के साहबजादे असद आज भी वो जी कलाम पढ़ते हैं, ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से जी लिपट कर। तो वो जी, शाहिद नकवी साहब का लिखा हुआ शाहिद कलाम है, और नकवी वो साहब का लिखा हुआ था। जी 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 जी, और वो उन्होंने बाबा को भी बताया था कि ये मैंने लिखा है, और ये भी एक जो है नोहा इस तरीके से उससे मुतासर होकर लिखा गया था जी, इसके अंदर। अब जनाब यहाँ पर जो है अभी 72 के अंदर जो है ना, पहले 71 की जो तकरीर बाबा ने रिस्क की थी, तो रात में जो है सबसे पहला टेलीफोन जो है बुखारी साहब का आया, और बुखारी साहब ने बड़ी तारीफ की कि वाह क्या तकरीर की आपने, और किस अंदाज से की है ये है। तो बाबा ने कहा कि अब बहुत अरसा हो गया, कोई जो उस मर्सिया। जमाने में रेडियो पाकिस्तान के स्टेशन डायरेक्टर थे, जुल्फकार जी, बुखारी साहब की जिक्र कर रहे हैं आप? नहीं, हाँ, बुखारी साहब जो थे रेडियो पाकिस्तान वाले, जी, जेड उनका बुखारी खुलासा साहब, तो जी जी जी, जुल्फकार अली बुखारी साहब। जी जी तो जी। वो जो है ना तारीफ की थी, तो बाबा ने कहा कि आप जो है ना इतवार के दिन, मुहर्रम खत्म हो रहा है, तो इतवार को आप मेरे यहाँ आकर जो है ना मर्सिया पढ़िए। अच्छा, माशाल्लाह। तो वहाँ ये हॉल ऊपर जो है ना, फिर बुखारी साहब आए थे, और बुखारी साहब ने फिर जो है वो मशहूर मर्सिया मीर अनीस का पढ़ा उन्होंने। पढ़ा था, वो पीटीवी पे नश्र भी हुआ था वो मरसिया। जी, जी जी जी। नहीं, वो अलग से पढ़ा, वो बुखारी साहब ने टेलीविजन के लिए अलग पढ़ा, यहाँ अच्छा, वो रिकॉर्डिंग नहीं, अलग से पढ़ा था, जी। वो अलग से पढ़ा है। इसलिए अच्छा, कि देखिए, एक और चीज मैं तारीख यहाँ पर याद दिलाता, चलो अभी याद आ गई, देखे मेरे को बिल्कुल। खामोश कॉलोनी के अंदर डॉक्टर यावर अब्बास साहब रहते थे। डॉक्टर यावर अब्बास साहब फिरदौस कॉलोनी में रहते थे, और जी, फिरदौस उनका जी कॉलोनी हाँ, के पीछे खामोश जी जी, कॉलोनी खामोश कहलाती कॉलोनी थी। बराबर में, क्योंकि मेरी जी जी, हसन कॉलोनी में रिहाइश थी। तो अच्छा, हम डॉक्टर साहब के, हम हसन कॉलोनी से निकल के खामोश कॉलोनी क्रॉस करके हम डॉक्टर साहब के घर आया करते थे। बिल्कुल उनके घर मरसिया की बिल्कुल। मजालिस होती थी। जी हर इतवार को उन्होंने जो है अपने घर में मजलिस रखी थी, जी जिसके अंदर जो है आले रजा साहब ने भी मरसिए पढ़े हैं, नसीम अमरवी साहब ने भी पढ़े हैं,
और आखिरी जो इतवार होता था उसके अंदर बुखारी साहब मर्सिया पढ़ते थे। हम बहुत छोटी उम्र में पापा के साथ उंगली पकड़ के आया करते थे, और आपने वहाँ देखा होगा बात, उस मुझे जमाने याद है, के मैं हर वक्त, जी हाँ, जी उस मैं उसमें जमाने के शरीक होता तमाम रहा तर हूँ। बड़े शोरा ने, तमाम बड़े जी हाँ, शोरा ने और बड़े तमाम शोरा को वो उलमा ने बुलाते उसमें थे। शिरकत की जी है। हाँ, जी हाँ, सही बात है, बिल्कुल वो पढ़ाते थे, उसके अंदर वो पढ़ रहे हैं। और फिर ये भी एक यादगार चीज है, लोगों को नहीं मालूम है, बुखारी साहब के इंतकाल के बाद दूसरे साल जो है ये फिल्म एक्टर मोहम्मद अली साहब आए थे पढ़ने के लिए। जी जी, मोहम्मद अली ने भी जो अदाकार मोहम्मद अली ने भी मर्सिया जी पेश किया था तुरावी जी साहब के घर में, और उसके बाद वो टीवी पे भी नश्र किया था उन्होंने। जी हाँ, बाद में वो पढ़ा था, मगर इनके यावर अब्बास साहब की यहाँ जो मजलिस पड़ी थी, वो उसके अंदर जो है ना उन्होंने तकरीर की थी उसके अंदर। जी, मेरी तबीयत आज भी बड़ी खराब थी, अभी भी बहरहाल आपकी मोहब्बत के अंदर मैं इसके अंदर मेरा अरे कैटरेक्ट का भी शबीर भाई, मसला ये है, तारीख बन रही है, देखिए हाँ बिल्कुल, मैंने पहली शख्सियत है, तारीख की पहली शख्सियत है कि जिन पे हम इतना तवील प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी मैंने रेहान आजमी साहब की रेलत पे प्रोग्राम किया था, वो 8 घंटे का जी प्रोग्राम जी था, 8.25 घंटे का। लेकिन अल्लामा जी जी साहब पर जो ये गुफ्तगू चल रही है, आज 12वां एपिसोड है, और हर एपिसोड तकरीबन 1 घंटे के लगभग चला है, जिसके जी बाद हाँ, ये समझ लीजिए 12-13 घंटे, 14 घंटे हमारे अल्लामा साहब पे जी हम जी, गुफ्तगू कर चुके हैं अब तक। जी बिल्कुल क़िबला। सही बात। और आपका अच्छा, इसके शुक्रिया कि बाद जो इतनी है, नासाज़ियत तबाह के बावजूद आप मुसलसल वक़्त दे रहे हैं। मैं आपको ज़्यादा तंग भी नहीं करता। जब आपकी तबीयत खराब होने नहीं नहीं लगती है, मैं एपिसोड रोक देता हूँ, नहीं, क्योंकि बड़ी आपकी सेहत मेहरबानी। और सलामती हमारे लिए मुक़द्दम है। नहीं नहीं, बस अभी मैं थोड़ा सा रह गया, वो मैं खत्म कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। जी, और देखिए, फिर 73 बाबा बुखारी साहब ने पढ़ा मर्सिया, घर आकर बड़ा रिक्कत भी और बड़ा जबरदस्त था। 73 के अंदर जो है, जो बाबा ने फिर शाम गरीबा पढ़ी है और सजदा की जो तकरीर की है उन्होंने, वो हुँ, भी यादगार तकरीर है। मगर कहना मैं बेशक। ये चाह रहा हूँ कि देखिए, आदमी बड़ा कितना भी हो जाए, मगर उसको लगता है कि कोई मुकाबिल के अंदर है मेरे। क्या कह रहे हैं? तो बुखारी साहब ने जो मर्सिया उनके घर में पढ़ा था, वो बाबा के जहन के अंदर था। सजदा की तकरीर में जब मसाइब शुरू किए हैं बाद में, आप गौर से देखिएगा, आप जो मेरे गुफ्तगू के बाद में वो बू करके वो 2-3 सेकंड के लिए रुके हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने शुरू किया है, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, ओए, ओए, मैं रात को मस्कल में चली जाऊंगी चली बाबा। आऊँगी बाबा। वो पूरे 6 बंद बाबा ने पढ़ दिए, और क़यामत के पढ़े हैं बाबा ने। आवाज का उतार चढ़ाव जी, और हरकत और सकनात बाबा के हाथों की। बाबा का बड़ा बुखारी साहब, कंट्रोल था, बाबा का जी बड़ा कंट्रोल था अपने ज़हन पे, अपने ज़ुबान पर, अपने बॉडी पे बहुत कंट्रोल था। बड़ी कंट्रोल उनका, और उन बॉडी पूरी बोल रही होती थी उस मिसरे के साथ, उस जुमले के साथ, उस गुफ्तगू के साथ या उस दलील के साथ। बॉडी बता रही होती थी कि वो क्या बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खूबी थी बाबा की। देखिए, जी, ये चीज बाबा ने बहुत बाद में डेवलप की है। बचपन के अंदर उनके वालिद ने इनको ये सब कुछ सिखाया था। मैंने जो आपसे कहा ना कि उनके वालिद ने जो है मीर अनीस के मर्सिये पढ़ाना शुरू किए थे, जी, जी। तो उस वक्त उनको जो है तरबियत दी थी कि किस तरीके से किस जुमले के ऊपर, किस अल्फाज के ऊपर आवाज को बढ़ाना या हाथों का एक्शन जो है ना वो देने का है। ये उनके वालिद की तरफ से है, जो बाद में बाबा ने खुद अपनी तरफ से भी और डेवलप किया इसके अंदर। दूसरे दिन जो है बुखारी साहब ने देखा और सुबह सुबह आ गए खुद ही घर के ऊपर हुँ, अल्लामा साहब के पास, और कहने लगे कि मैंने तो खाली देख के पढ़ा था, आपने हुँ। तो 6 बंद बगैर देखे हुए पढ़ दिए और इस तरीके से पढ़े कि मैं क्या हूं। बहरहाल वो बड़ी यादगार चीज थी उनके लिए भी। और 83 के ही मुहर्रम के अंदर नश्तर पार्क की मजलिस जो बाबा 73। ने पढ़ी थी कि इस्लाम एंड ह्यूमन राइट्स के ऊपर, जी। ये भी एक बड़ी यादगार अशरा है बाबा का। जी, जो जी, जी, जी। बड़े यादगार अशरों में ये 73 का अशरा जो है ना बहुत यादगार, एक तो आखिरी अशरा है उनका, हुँ। और ये इस्लाम एंड ह्यूमन राइट्स के ऊपर ये अशरा पढ़ा था उन्होंने। और 8 मुहर्रम को जो है ईरानियन एम्बेसडर आया हुआ था नश्तर पार्क के अंदर,
और 8वीं मजलिस के अंदर जो है बाबा ने रुक के जो है ना उनका तारुफ कराया और फारसी के अंदर फिर तकरीर शुरू की। 2-3 मिनट के लिए जो है ना उन्होंने उनको मुखातिब करके फारसी में जो है ना जिस अंदाज से उर्दू में बोलते थे उसी अंदाज से उन्होंने फारसी के अंदर गुफ्तगू की। हम अपने नाजरीन को ये बताते चले और हमारे जो खुतबा और उलमा हैं उनको भी बताते चले कि अल्लामा साहब अरबी, फारसी, उर्दू, इंग्लिश पे ऐसे कंट्रोल था, ऐसे जानते थे जैसे अहले ज़बान जानते हैं। जी अगर फारसी बिल्कुल बोल रहे हैं तो कोई नहीं कह सकता था कि ये उर्दू बोलने वाली शख्सियत है जो कि फारसी में बात कर रही है। इस तरह अरबी पे उनको मुकम्मल उबूर हासिल था। अरबी में जब वो गुफ्तगू करते थे तो ऐसा लगता था कि ये अरब से आए हैं और इंग्लिश में बिल्कुल जब गुफ्तगू करते थे तो ऐसा लगता था कि उन्होंने पूरा इंग्लिश में ये इंग्लिश में कोई अंग्रेज हो जो इंग्लिश में बात कर रहा है। जी, ये हकीकत है। सही बात है जनाब बिल्कुल। शब्बीर साहब। अच्छा, शाम गरीबा की टेलीविजन की तकरीर के अंदर सामने जो अफराद बैठे हुए हैं वो बड़े हम्म, यादगार लोग हैं। उनके अंदर लोगों के मैं नाम बता देता हूँ इसलिए कि लोगों को पता नहीं है। उसमें मौलाना हसन इमदाद साहब बैठे हुए हैं, जी जनाब मुनव्वर अब्बास साहब एडवोकेट बैठे हुए हैं, जी और हफीज साहब बैठे हुए हैं, अली हाकिम साहब बैठे हुए हैं, दीवान जी बैठे हुए हैं, हैदरी साहब बैठे हैं। हैदरी साहब जो थे पाक मुहर्रम के जनरल सेक्रेटरी थे और वो जियारत पढ़ाया करते थे और बड़ी जबरदस्त उनकी आवाज थी माशाल्लाह मौलाना से। अली हाकिम साहब को तो अल्लामा रशीद फरावी साहब ने बहुत तरबियत की है उनकी। अली हाकिम साहब ने बहुत अच्छी खिताबत करते थे। मौलाना अली हाकिम बहुत अच्छी खूबसूरत, बहुत अच्छी खिताबत करते थे। दो शागिर्द थे अल्लामा साहब के, जी। एक अली हाकिम साहब और हम्म। दूसरे अब्बास कुमैली। डॉक्टर मोहम्मद हसन रिजवी साहब भी शागिर्दों में थे। अच्छा बहरहाल वो बात ठीक बस है। अब्बास कुमैली साहब और अली हाकिम साहब ये दो उनके शागिर्द थे। और कुमैली का नाम भी जो है बाबा ने अब्बास को दिया था। अब्बास हम दोनों बराबर के ही हैं, 2-4 महीनों का हमारा फर्क अच्छा। है उम्र के अंदर। और हम्म। सबसे पहली तकरीर जो है ना हमारे घर में भी इन्होंने आके पढ़ी है, फातिमा जिन्ना कॉलोनी के अंदर अब्बास कुमैली ने जब तकरीरें करना शुरू की इन्होंने जी तो उस वक्त से। तो मगर ये है कि लोग कहते हैं कि बहुत सारे, इसलिए कि देखिए दूसरे लोग जो कर रहे थे तकरीरें, जिस तरीके से अब्बास हैदर आबिदी साहब थे वो उनको देखकर फॉलो कर रहे थे, जी हाँ जी हाँ शागिर्द नहीं थे। जी। दूसरे हैदराबाद के अंदर जो है फरूख साहब हैं, फरूख साहब उनको देख के फॉलो कर रहे हैं, उनके अल्लामा शागिर्द नहीं। एजाज फरूक साहब भी बहुत खूबसूरत अंदाज में खिताबत करते हैं। इंडिया से बिल्कुल ताल्लुक है और वो अल्लामा रशीद तरावी बहुत साहब सही। के 800 तकारीर उनके पास रिकॉर्ड में हैं। जी हाँ अल्लामा रशीद तरावी साहब की। अगर बिल्कुल हादी अस्करी साहब के साथ किया जाए तो हादी अस्करी साहब के पास 1000 से 1200 रिकॉर्ड मौजूद हैं और अल्लामा एजाज फरूक साहब के पास 800 तकारीर मौजूद है। अल्लामा साहब भी बड़ी मुकम्मल जामे गुफ्तगू करते हैं। बहुत खूबसूरत जी हाँ खतीब है, बहुत खूबसूरत आलिम दीन है। जी जी जनाब। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह उसके अंदर। जी और मेरी अक्सर उनसे गुफ्तगू रहती है और मैं उनको फॉलो करता हूँ उनकी मजालिस के अंदर जी हाँ उसमें। तो ये बहरहाल अच्छा, एक साहब और थे मजहर पंजतनी जो नारे लगाते थे, ये बोहरी थे और ये शिया हो गए। ये खालिदिन हॉल की मजलिस के अंदर आते थे और वहां से फिर जो है ना इन्होंने शिया मजहब को पूरा टोटली इख्तियार कर लिया था, उनको छोड़ दिया था उसके अंदर। और दूसरे एक और जो नारे लगाते थे वो बरकत हुसैन साहब उनका नाम है। बरकत जी हुसैन साहब जो थे इनका एक होलसेल की दुकान थी जुड़िया बाजार के अंदर। तो बड़े साहूकार आदमी थे मगर बिल्कुल ऐसे आके बैठते थे जिस तरीके से कि जो है ना एक मलाई आदमी होता था, मलाई आदमी होता है। नहीं, इसमें तो इसमें मैं आपसे गुजारिश करूँ कि अल्लामा रशीद तरावी साहब की खिताबत को सुनने, मजालिस को सुनने के लिए नशर पार्क हो या अगर खुरासान में पढ़ना है या खालिद बिन हाल में या बड़ा इमामबाड़ा खारदर में, अहले सुन्नत की एक कसीर तादाद वहाँ आती थी, उनकी तकारीर सुनती थी और उसमें से बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो मुतासिर भी हुए और मकतब अहले बैत उन्होंने कबूल किया और ज्वाइन जॉइन किया। किया। जो उनकी सही नस्लें बात। माशाल्लाह से बहुत अच्छी जो है अज़दार और मातमदार हैं माशाल्लाह से। जी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल हुँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हुँ। और देखिए मैं अब एग्जॉस्टेड हो गया हूँ बिल्कुल ही। अच्छा, दूसरी अब यहाँ पर जो है ना ये देखिए 73 का साल चल 73 का साल चल रहा है और ये जो है ना ये 15 दिसंबर
15 दिसंबर को है बाबा घर से निकले और पहले गए आशूर काजमी साहब के घर में। आशूर काजमी साहब रहते थे हुसैन दिल सलवा के अंदर। जी जी हुसैन दिल जी। सलवा में उनको लेके जो है ना, वो अकील भाई जो है अलग एक फ्लैट लिया हुआ था अकील भाई ने, तो वहां पर आए अकील भाई के पास। और ऊपर बाबा आए और अकील भाई के साथ उन्होंने बैठ के 1 घंटा गुफ्तगू की है, जो वसीयतें करनी थी। आदमी को ये इल्म हो जाता है कि वक्त आ गया है। तो बाबा ने बहुत सारी बातें जो करनी थी वो अकील भाई से की, बताई सब कुछ। और फिर जो है भाई आशूर काज़मी के साथ जो है वो सज्जादी आए हैं। अच्छा, बाबा ने जो है 2 साल पहले ही अपनी कब्र खुदवा ली थी। मैं अभी लाता आपको क्योंकि इस हवाले से बड़ा तारीखी वाकया है ये, जी अपनी हाँ, खबर खुद से खुदवाना। जी। जी। और वो बातें अक्सर आते रहते थे कब्र के ऊपर। और हम्म। 15 दिसंबर को खास तौर पर मैं बता रहा हूँ इस तारीख मेरे को इसलिए यह है कि भाई आशूर काज़मी ने मुझसे खुद कहा और उन्होंने मुझे लिख के भी दिया है। मैंने भाई आशूर जब लंदन में थे, मैंने उनसे कहा था कि बाबा के आखिरी दिनों के जो वाकयात हैं वो मुझे लिख कर दें। वो उन्होंने लिखे हैं और उसके अंदर ये वो बयान करते हैं कि बाबा आए, कब्र पे बैठे और काफी देर तक कुछ पढ़ते रहे और फिर निकल के गए घर पे छोड़कर मुझे। और उन्होंने कहा कि बस अब ऐसा ही है, सिलसिला चल चलाओ का है। और 18 की रात को जो है 3 बजे बाबा, 16 तारीख को बाबा ने जो है रात में नशीर मियाँ से कहा कि मुझे टेप लेकर आओ, मेरे को अपनी सोयम की मजलिस रिकॉर्ड करनी है। अल्लाह। मगर मगर नसीर मियाँ ने जो है जरा वो किया, कहने लगे कि आपकी तो फ्लाइट है 24 दिसंबर की अमेरिका के लिए, आपका ऑपरेशन है, सब कुछ तय हो चुका है सारा का सारा, इंशाल्लाह ताला आप ठीक हो जाएंगे। बहरहाल ये तो सारे एक तसल्ली देते रहे। सादतमंद बेटा जो अपने बाप वालिद को राजी करने के लिए कि नहीं आप परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगे, आपके लिए हाँ, वो जी हाँ, उसके। वो किया। मगर बाबा को इल्म था, बाबा को मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बाबा को इल्म हो गया था कि मेरा वक्त आ गया है। हम्म। तो वो ये चाह रहे थे कि एक रिकॉर्ड हो जाए, तकदीर यादगार हो जाए 10-15 मिनट की मेरी। इससे के पहले भी एक बात बताया गया है कि जिस वक्त बाबा जिना के अंदर थे और वो चेहलों की मजलिस पढ़ने के लिए पहुंच गए थे। और इसी तरीके से यह था। बहरहाल मगर 18 तारीख की सुबह में जो है बाबा रुखसत हो गए और रेडियो के ऊपर टेलीविजन पे नशर हुई। और सबसे पहला टेलीफोन जनाब मौलाना एहतेशामुल हक थानवी साहब का आया था। जी। और फिर उसके बाद जो है वो सिलसिला चलता रहा। ये तमाम दफन कफन जो है ये भाई आशूर काज़मी साहब ने और हफीज साहब, जी। इनके जिम्मेदारी थी। और उन लोगों ने इसको पूरा किया और वहां पे नश्तर पार्क के अंदर जो है वहां पे नमाज जनाजा हुई। और फिर उसके अंदर जो है वो जैसे बांस लगाए गए, इसलिए कि हर कोई कांटा देना चाहता था और लेके वो आए हैं। और फिर जो है यहाँ पर रिजविया के अंदर, वो सज्जादिया के अंदर जो है वो दफन हुए। मगर ये अ- वाहिद पहले जाकिर हैं जिन्होंने अपनी कब्र को पहले से ही तैयार करा के रख लिया था और उसको जो है कंप्लीट जो है जायनस ने किया उसके मकबरे के तौर के ऊपर। और वो आज भी है। अब मकबरे का जो सिलसिला है तामीर और उसकी सिलसिले इसके अंदर बात की चीजें और कुछ इंतकाल के बाद की चीजें हैं वो मैं बाद में बयान करूंगा, मुझसे हिम्मत नहीं है। मैं आपसे ज्यादा चाहूंगा जी जी कि जी। आपने बड़ा वक्त दिया नहीं, इसके अंदर। बहुत शुक्रिया और शबीर भाई, कुछ आपकी तबीयत चीजें रह जब। गई हैं इसके अंदर, कुछ बहुत सारी चीजें रह गई हैं जो मैं बयान करना चाहता था, इसलिए कि जो कि मैंने लिखी है कि जो जब बाबा क्लेटन रोड के घर में रहते थे कौन कौन सी शख्सियात आके उनके साथ रही हैं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह आपके जनाब साथ आइंदा गुफ्तगू एक रखेंगे, और अभी आपकी मिसेस, तबीयत आने जी करने की इसके अंदर जो है ना गुफ्तगू में कि मैं आपकी बता तबीयत थोड़ा दूंगा, सा। जी संभल जाए। और फिर अकील भाई का भी है कि अकील भाई की भी जो है मजलिस भी थी। यहाँ मैं बोल दूं फिर सभी तस्करा कि अकील भाई ने भी जो है शाम गरीबा की मजलिस रिकॉर्ड कराई थी 74 के अंदर। और उसका उन्वान था कुर्बानी। इससे कि यकीन, रिस्क, सजदा और यकीन के बाद जो उन्वान आता था वो कुर्बानी का था। जी। और बेहतरीन तकरीर अकील भाई ने कराई थी। मगर बस अब मैं क्या कहूँ वो मैं फिर कहूंगा, मुझे दिल में बड़ा दुख है मेरा को
कोई बात और वो कोई बात नहीं हंगामा क़िबला, हुआ था। ज़ाहिर भाई इफ्तिखार ने भी बयान किया, मगर भाई इफ्तिखार ने ये कहा कि उन्होंने जो है तो सजदा की तकरीर लगा दी थी। जरूर वो सजदा की तकरीर उन्होंने लगा दी वो इसलिए कि कुछ अवाम सम्मान अवाम के ज़हनों से अल्लामा रशीद तरावी साहब महव नहीं हो रहे थे, और नहीं हो रहे थे। ज़ाहिर इदारे जो है मीडिया वो अवाम के ज़हनों के साथ चलता है। तो उन्होंने उस साल अल्लामा रशीद तरावी साहब की सजदा की तकरीर को रिपीट किया था। रिपीट और किया था उसके अंदर। इसमें आप थोड़ा-सा आराम करें, हम आइंदा किसी एपिसोड में आपसे बात इंशाल्लाह करेंगे। ताला। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक चीज़ ज़ाहिर है, अभी जनाब शब्बीर अली ज़ैदी साहब ने बयान किया कि अल्लामा साहब ने अपनी कब्र पहले से खुदवा ली थी और बाकायदा उसको तैयार कर लिया था। इस हद तक तैयार कर लिया था कि बस तदफीन के बाद ऊपर स्लैब रख के बाकी मिट्टी डाल दी जाए। तो ये जो है अल्लामा साहब के एक और भी इसमें निशानदेही करूँ। अल्लामा साहब रोज़ाना अपनी कब्र में आके लेटा करते थे, और वो सूर्य का नाम मेरे ज़हन से निकल रहा बिल्कुल। है, उस सूर्य की तिलावत किया करते थे रोज़ाना। जी। क़िबला, आपको सूर्य का नाम याद है, या मैं आइंदा प्रोग्राम में हम उस पे डिस्कस करेंगे? और रोज़ाना, रोज़ाना ये बड़ी नहीं, हाँ, बात है कि रोज़ाना अपनी कब्र पे हर आके सब। लेटना कब्र के अंदर, और जी सूर्य जी की तिलावत करना। इसके साथ ही जी आज की हम नशिस्त को इख्तिताम में कर पहुँचाते हैं, और अल्लामा साहब की मज़ीद गुफ्तगू हम जनाब सैयद शब्बीर अली ज़ैदी साहब के साथ आइंदा साथ में पेश करेंगे। आपकी समाअतों का, आपके मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, और मैं ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल से यही गुज़ारिश करूँगा, जो ए हमारे इल्म की दुनिया में तशरीफ़ लाना चाहते हैं, खिताबत की दुनिया में तशरीफ़ लाना चाहते हैं, कि आप हज़रत अल्लामा रशीद तरावी साहब की जो है हमारे एपिसोड चल रहे हैं, इसको ज़रूर सुनें, और उसमें से चीज़ें लेके आप अपने अंदर खिताबत के अंदर अपनाएँ। बहुत शुक्रिया आपकी समाअतों का।